हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं द्विवेदी विदु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आ गई हूँ अहमदाबाद, जहाँ पे है ओडिशा पर्व। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया गया है ओडिशा पर्व का। तो पूरे व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप पूरा ओडिशा यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ओडिशा पर्व है वो हमारे गुजराती लोगों ने नहीं किया है। ये जो पूरा ओडिशा पर्व है वो पूरा जितना भी ऑर्गेनाइज़ किया है वो सब ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। और यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स है, जितने भी लोग आए हैं वो सारे उड़ीसा से है। ये वाला जो ओडिशा पर्व है वो 21 मार्च से 23 मार्च तक है। और आप सभी को तो पता है कि मेरे को कितना पसंद है कल्चर देखना डिफरेंट स्टेट्स के। तो मैं तो सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद आ गई देखने के लिए। तो यहाँ पे जो पूरा डेकोरेशन है वो भी एक नंबर का था। ऊपर उन लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। यहाँ पे सारे जो डेप्यूटी सीएम है वो भी आने वाले थे चीफ गेस्ट में। और इधर रात को भी फंक्शन था, वो भी मैं हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको हॉल में बताऊंगी। तो उड़ीसा के भी सीएम आए थे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एंट्रेंस में उड़ीसा पर्व का ये मोन्यूमेंट रखा गया है 2026 ईयर जो भी है। लोकेशन की बात करूँ तो ये जो उड़ीसा पर्व है वो हमारे अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। धूप भी भाई बहुत थी। ये है पूरा गुजरात यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन हॉल। तो आप एंट्रेंस में ही देख सकते हो कि कितना शानदार उन लोगों ने डेकोरेशन किया। डेकोरेशन से भी पता चल जाएगा कि अंदर स्टॉल्स और पूरे प्रोग्राम में कितना मज़ा आने वाला है। तो जितना भी एंट्रेंस में था वो सब रेड कारपेट में था। ऐसा नहीं था कि भाई गेस्ट आने वाले थे तो उन लोगों ने रेड कारपेट रखा। रेड कारपेट तीनों 3 दिन वहाँ पे रहने वाले हैं। साइड में उन लोगों ने पोस्टर्स प्रिंट करवाए। ये हम आ गए हैं अंदर हॉल में। इधर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है स्टेज। तो अभी तो वो फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मैं आपको सबसे पहले हॉल दिखाती हूँ। तो उन लोगों ने सोफ़ा चेयर्स और सब प्रॉपर अरेंज किया है। ये जो पूरा हॉल है वो पूरा एसी हॉल है। तो गर्मी में आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो वो वहाँ पे आप चेयर पे आराम से बैठ के पूरे प्रोग्राम का आनंद ले सकते हो। तो अभी मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ क्योंकि हम सुरेंद्र नगर से आए तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। तो हमने थोड़ा और भी एक्सप्लोर किया है अहमदाबाद में। ये प्रोग्राम जो है वो दोपहर के बाद शुरू हुआ था। तो इधर मैं आपको एक स्टॉल की मुलाकात करवाती हूँ। ये वाला जो स्टॉल है इसमें आप जितने भी आइटम्स देखेंगे वो सारी हैंडमेड है। चाहे वो ग्लास हो, बाउल हो, प्लेट हो, हैंड फैन हो, जितना भी आपको ये दिखाई दे वो सब उन लोगों ने हाथ से बनाया है। और उस पर जो पेंटिंग किया गया है वो भी उन लोगों ने हाथ से किया गया है। तो ये सारा जो है ना वो प्रॉपर उड़ीसा का कल्चर है कि वहाँ पे वो लोग ये बना के वहाँ पे वो लोग बेचते हैं। तो वो लोग इस उड़ीसा पर्व में यह कहना चाह रहे हैं कि वो लोग गुजरात आए, गुजरात वाले जाने कि उड़ीसा का कल्चर क्या है, हम लोग उनके बारे में जाने, वो लोग हमारे बारे में जाने। ये देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वॉल पीस है, ये हम अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। उड़ीसा की एक खासियत है कि उन लोगों को कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और वो लोग कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करते हैं। ये है उड़ीसा से, हमने थोड़ी बातचीत भी की थी। यहाँ पे उन लोगों ने देखो बॉक्स भी बनाया था। ये वाला था जो हैंड फैन। तो ये सारी क्या है कि हम शोकेस में भी रख सकते हो। वो कहते हैं ना सारे स्टेट के पास कुछ ना कुछ कला यानी कि आर्ट ज़रूर होता है। तो ये जो आर्टिकल्स बहुत सुंदर ही बनाए गए हैं उड़ीसा के, वो उनका आर्ट है। तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उड़ीसा पर्व। मैं आप सभी के भी रिक्वेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा वाला तभी विज़िट कीजिए, कोई भी स्टेट के अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत विज़िट करिएगा। तो ये है यहाँ पे पॉट बना है तिरंगा कलर में, बीच में उन लोगों ने अशोक चक्र भी बनाया है। बैंगल्स भी थी, पेन स्टैंड थे, फिर यहाँ पे ईयरिंग्स की चेन और पेन स्टैंड वो सब बहुत बहुत सारी वैरायटी थी। तो यहाँ पे मैंने बैंगल्स ट्राई किए, मेरे को पसंद आए थे। तो मेरी साइज़ में सिर्फ ये एक ही अवेलेबल थे। तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदे, तो ये बहुत ब्यूटीफुल थे। आपको कैसे लगे ये बैंगल्स प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी मैं आपको सारे स्टॉल की मुलाकात करवाती हूँ। सारे स्टॉल्स मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये वाले स्टॉल में है सारे पित्तल के। तो यहाँ जितने भी आर्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं वो सारे पित्तल के, चाहे वो भगवान जी की मूर्ति हो और कुछ भी। यहाँ पीछे पेंडल्स है, नेकलेस है, वो सारे पित्तल के बीड्स से बनाए गए। वो आगे मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगी, हमने भी एक कस्टमाइज़ करवाया है। अभी हम चलते हैं अगले स्टॉल में। तो ये वाला जो स्टॉल है इस पे
वुडन वर्क किया गया है। तो वो जो वुड होता है उन लोगों ने उसको अच्छी तरह से शेप दे के उस पे कुछ आर्टिकल्स ऐड करके और अपनी कला यानी कि आर्ट से उन लोगों ने पेंटिंग किया है। और आप लोग एक बात नोटिस करना कि अभी मैं इधर मैं जितने भी दिखाऊंगी उन लोगों के कलर कॉम्बिनेशन आप देखना, डिटेलिंग देखना भाई पेंटिंग की। और वुड से इतना अच्छा बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता भाई कि वुड से क्या ही बनाते होंगे लोग। तो इन लोगों ने तो बहुत अच्छा बनाया है। इधर आपने जो देखा एलिफेंट, वो तो भाई बहुत क्यूट था। पीछे जगन्नाथ जी का वॉल पीस भी है। तो ये वाला जो हाथी था ना वो बहुत क्यूट था, मेरे को तो बहुत पसंद आया। इसकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी थी। तो इसकी हमने प्राइस नहीं पूछी थी क्योंकि हमें लेना नहीं था, तो हम क्यों पूछे प्राइस। ये जगन्नाथ जी भगवान का शो केस रखने के लिए भी है। अभी हम आ गए हैं इधर सिल्वर शॉप में। तो इधर वहाँ पे उड़ीसा का उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे सिल्वर की ज्वेलरी वो लोग पहनते हैं, जो ईयरिंग्स होती है जिसकी प्राइस इधर आप देख सकते हो कि 200 आसपास है सारी। वन पेयर के 200 आसपास होती है, अलग अलग प्राइस होती है। ये 9 to 5 सिल्वर है। तो इधर कड़े भी थे हाथ के। तो ये तो भाई प्योर सिल्वर का था। तो वहाँ पे लोग सिल्वर ज़्यादा पहनते हैं। ये 92.5 प्योर सिल्वर फिलिग्री वर्क्स इसे बोलते हैं। अभी हम आ गए हैं अगले स्टॉल पर। अगला स्टॉल भी ऐसा ही था सिल्वर वाला, ये थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ पे लंबी लंबी ईयरिंग्स थे, इधर थोड़ी छोटी छोटी ईयरिंग्स है, नेकलेस है, इधर बैंगल्स जैसे कड़े भी है। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये देखो यहाँ पे लंबी ईयरिंग्स भी है। तो सारी प्राइस उन लोगों ने ऊपर लिखी दी थी। तो इधर हम देखेंगे तो वो ऐसी जो डिज़ाइन है तो वो हमने कहीं देखी नहीं होती, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं कि घाट, ચાંદીનો ઘાટ આવો તો આપણે અહીંયા જોયો જ નથી, क्योंकि ये वाला जो घाट है वो ओडिशा का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम चलते हैं अगले स्टॉल पे। तो ये जो सबसे पहले हमने मैंने आपको स्टॉल में दिखा उसी टाइप का है, जो हैंडमेड है, प्लेट जैसा है। तो अभी मैं आपको एक और प्यारी सी चीज़ दिखाऊंगी। ये है हमारे घर पे दरवाजे पे आप लगा सकते हो तो बुरी नज़र से वो बचाता है। जगन्नाथ जी का पेंटिंग है इस पे। तो बहुत अच्छे अच्छे थे। इसका प्राइस मेरे को याद है तब तक ये 50 रुपीज़ का था। तो मैंने भी ये एक लिया है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है टॉय। ये बहुत फ़नी था। हाँ, तो इन लोगों ने इसकी खासियत बताई कि ये पेपर का नहीं है, प्लास्टिक का भी नहीं है, ये है पाम लीव्स का। डिफरेंट डिफरेंट कार्टून्स के भी अवेलेबल थे, जैसे कि है पोकेमोन है, भूत है, यहाँ पे टाइगर का है, वैसे अलग अलग अवेलेबल थे। यहाँ पे ये है मेरा छोटा भाई शिवम। ये भी अहमदाबाद में ही रहता है, तो मैंने इसको कॉल करके बुला लिया। मैं कहा चल तू भी देख उड़ीसा का पर्व। तो वो भी आ गया था देखने। तो हम दोनों भाई इस बहन ने बहुत एंजॉय किया। चलो अब चलते हैं अगले स्टॉल पे। तो ये वाला जो स्टॉल है ये मेरे को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इसके जो हम गुजराती में बोलते हैं मोहर है, तो भाई ये बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई देते हैं। आप देखिए ज़रा इसकी डिटेलिंग कैसे वो लोग बनाते हैं भाई, वो ही जाने। इस पर आप देखो ये गणपति बापा चूहे का रथ लेके जा रहे हैं। रिक्शा बनाई है, वुडन है, ये सारी चीज़ें वुडन है। जगन्नाथ जी का आर्टिकल है, ये भी पूरा वुडन का है। तो ये वाला स्टॉल भी है वो पूरा वुडन का है। इस स्टॉल पे आप देख सकते हो जैसे कि मंदिर है, भगवान जी का स्टेच्यू भी है, कुछ कठपुतलियाँ भी है, फिर छोटे बच्चों के खेलने के लिए कुछ टॉयज़ भी है, फिर तोरण है और बहुत सारी आइटम्स उन लोगों ने बनवाई थी। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स वहाँ पे थे। तो इसलिए मैंने प्राइस इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि इतने सारे आइटम्स की अगर मैं प्राइस लेती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये वाला जो है ये है कैनवास पेंटिंग। कैनवास के ऊपर उन लोगों ने ड्राइंग करके पेंट किया है। तो ये आप फोटो फ्रेम लगवा के अपनी दीवारों पे लगवा सकते हो। फिर ये है भगवान जी की मूर्तियाँ उन लोगों ने पत्थरों में से बनाई है। तो ये भी बहुत अच्छी थी। पत्थरों में से फिर कुछ ऐसे स्पेशल स्टोन्स आते हैं उसमें भी उन लोगों ने बनाई थी। फिर कुछ उन लोगों ने कलर्स भी किए थे कुछ में और कुछ में नहीं किए थे। फिर ये है यहाँ पे माला। तो ये वाली जो माला है ये मेरे को थोड़ी अलग लगी। ये देखो यहाँ पे है गोल्डन व्हाइट जैसी है, और ये जो माला है वो नीचे से ऐसे स्ट्रेट थी। जगन्नाथ जी का स्टेच्यू है, यहाँ पे देखो मूर्तियाँ भी है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ना यहाँ से कुछ मालाएँ लेती हैं। तो ये वाला जो एक वॉल पीस था ये आप देखिए, हमारे दरवाज़े के साइड पे हम लगा सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे पेंटिंग है इसमें। ये भी पूरा हैंडमेड है। तो देखते हैं मैंने कौन-सी माला ली, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने ये पहनी गोल्डन वाली, व्हाइट गोल्डन।
तो ये मेरे को अच्छी लगी क्योंकि मैं भजन की वीडियो भी शूट करती हूँ। फिर मैंने ली एक ब्लू कलर की और ये एक पैरेट ग्रीन कलर। किस में से कौन सी लेनी चाहिए कमेंट करना है। अभी तो मैं तीनों तीन ले रही हूँ क्योंकि पैसे तो आप लोग देने वाले हो सुपर चैट और मेंबरशिप से। अभी हम आ गए हैं अगले स्टॉल पे। तो इस स्टॉल पे आप देखेंगे ये है आसन। तो ये आसन भी उन लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। तो ये हम पूजा पाठ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे हमने देखे वैसे ही कुछ यूटेंसिल्स है। अभी आप ये वाला जो नेकलेस देखोगे इसकी प्राइस सुन के आपको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा क्योंकि ये वाले नेकलेस की प्राइस है 800। 800 में सिर्फ नेकलेस आएगा प्लस अगर आपको उसकी इयररिंग्स लेनी चाहिए तो उसके इयररिंग्स के 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। ये देखो आंटी ने फिर भी दिखाई कि ये वाली इयररिंग का साथ में आप लोगे तो 1200 में दे देंगे। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए ये 1200 वाली। ये है चाय पी के कप रखने के लिए ये स्टैंड है। फिर आप इधर मैंने ना एक एंटिक पर्स देखा। ये देखो यहाँ पे बास्केट है। अभी मैं आपको वो पर्स भी दिखाती हूँ। ये है देखो बहुत बढ़िया बढ़िया है। ये था वो पर्स। हमारे स्कूल की सैलरी इतनी होती है। दो दो चिल्लर देते तो इसमें मेरे स्कूल की सैलरी आ जा सकती है। स्कूल वाले देख रहे तो प्लीज समझो कुछ सैलरी बढ़ाओ भाई मेरी। अच्छा है ना। कोई नहीं कह सकता ये पर्स है। इसको ऐसे आसन से 100 रुपया मिले हुए तो ये भी थोड़ी आसन। अभी हम चलते हैं अगले स्टॉल पे। तो ये वाले स्टॉल पे उन लोगों ने पर्स बनवाए हैं हाथों से। इधर उन लोगों ने लिखा है एवरी स्टिचेस स्टॉक्स वेव्स अ स्टोरी। इसका मतलब है कि भाई पहले उन लोगों ने कपड़ बनाया, कपड़ में से फिर उन लोगों ने पर्स बनाया। तो ये पर्स भी पूरे हैंडमेड है ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो हम मैं बोलूँ ना तो प्राइस 2000 के आसपास थी। फिर उधर उस स्टॉल पे मैंने देखा कि नेकलेस भी अवेलेबल थे। बहुत प्यारे प्यारे चोकर्स थे। तो ग्रीन कलर में चोकर्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। ये भी कपड़ के ऊपर थे। कपड़ के ऊपर उन लोगों ने पहले पेंटिंग किया है। देखो यहाँ पे लोटस का पेंटिंग है और बीच में उन लोगों ने मिरर्स भी छोटे छोटे मिरर्स अटैच किए हैं। सेट प्लस इयररिंग्स का दोनों का सेट है। यहाँ पे देखो ये वाला भी बहुत अच्छा है। नवरात्रि में भी हम पहन सकते हैं ये वाले। फिर ये जो बड़ा वाला है वो बहुत अच्छा था। वो भी पूरा नेकलेस जैसा ही था। वो बड़ा नेकलेस था। तो पेंटिंग उन पे भी उन लोगों ने हाथों से ही की थी। तो ये वाले नेकलेस की प्राइस 400 थी। ऊपर देखो लैपटॉप बैग भी है। फिर यहाँ पे भी यहाँ पे वुडन नेकलेस थे। तो ये देखो इधर जो आपका डिजाइन दिख रही है तो ऐसे एक वुडन में पेंडल जैसा था और दो इयररिंग्स की। इसके प्राइस मैं बोलूँ तो 300 या 350 थी मेरे को याद नहीं। यहाँ पे पीछे पर्स भी है। यहाँ पे ये वाला जो है वो भी मोबाइल कवर ही है। ये 50 रुपीज़ का था। ये कुछ बोले ना तो क्लॉथ डिफरेंट था। अभी हम चलते हैं अगले स्टॉल पे। तो ये वाला जो स्टॉल है ये तो भाई बहुत ऐसा रॉयल लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जो मिलता था वो बहुत ही रॉयल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एक वन प्लेट और उसका जो पूरा सेट है जग है और वो सब बहुत हैवी मटेरियल का यूज़ किया गया है और उसकी डिटेलिंग्स भी ऐसी है तो उसकी प्राइस भी भाई बहुत हैवी थी। तो यहाँ पे आप देखो पीछे उसके यूटेंसिल्स भी हैं। तो ये तो भाई राजा रजवाड़े जो महल में यूज़ करते हैं उसी टाइप के थे। फिर वहाँ पे उसी स्टॉल पे मैंने भैया के हाथ में एक बाउल देखा और वो बाउल से बहुत अच्छी आवाज़ बना रहे थे मेडिटेशन जैसी। आप सुनिए। मतलब ऊपर पूरा ये एज को लगना चाहिए। क्या आप लोगों ने वो आवाज़ सुना? तो वो आवाज़ बोलना तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट था। हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं अगले स्टॉल पे। तो इस वाले स्टॉल पे उन लोगों ने रखी है साड़ी। तो ये आप देख सकते हो कि वो साड़ियाँ कितनी अच्छी है और ब्राइट कलर से देखो ये ब्लू वाला फिर ये पिंक वाला कितनी अच्छी है। साड़ी की प्राइस आप मेरे से ना ही पूछो तो ही बेहतर है क्योंकि ये जो सारी साड़ियाँ ये बहुत बहुत महंगी थी। तो इन सब के प्राइस बोलूँ ना तो 6000 7000 10,000। अभी इसके पास ना यहाँ पे ये एक हमें नक्शा भी वो लोग प्रोवाइड करते थे उड़ीसा का। ये देखिए आगे उड़ीसा का पूरा मैप है और वहाँ पे जितनी होटल्स और वो सब है उनके फ़ोन नंबर्स डिटेलिंग्स भी दी गई है और पीछे कौन कौन सी जगह हम घूमने जा सकते हैं वो सब लिखा हुआ है। तो वो भी हमने वहाँ से एक ले लिया कि शायद हमें कभी भी घूमने जाना हो तो वो हमें
इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं अगले स्टॉल के ऊपर। इस स्टॉल के ऊपर उन लोगों ने वहाँ के उड़ीसा के स्पेशल अचार लेके आए थे, तो वहाँ जिस टाइप के अचार मिलते वो लाए थे। फिर है पापड़ लाए थे, तो अचार में बहुत सारी वैरायटी थे, वो लोग ऐसे टेस्ट करवाते थे। फिर ये थे रागी के बिस्किट, फिर वहाँ थे पापड़, फिर अलग-अलग फ्लेवर्स के पापड़ भी वो लोग उन लोग बनाते हैं, वो लोग खाते हैं। अड़द के पापड़ है, ये पापड़ है। फिर मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, वो थी पम्पकिन वड़ी। हम तो ऐसे सोयाबीन की वड़ी तो हम खाते हैं, ये थी पम्पकिन वड़ी मेरे हाथ में जो है। तो ये भी मैंने एक पैकेट लिया है। अभी हम जब घर पे बनाएँगे तब टेस्ट करेंगे कि पम्पकिन की वड़ी का टेस्ट कैसा आता है। फिर ये है दूसरा स्टॉल, इस स्टॉल पे सब चीज़ें रागी की ही, जैसे कि उपमा है, उसका आटा है, उसके स्वीट मिल है और लास्ट में रागी की खिचड़ी भी है भाई। तो इसको कैसे बनाना है इसकी पूरी जो रेसिपी पीछे लिखी गई थी। फिर हम आ गए हैं हैंडलूम साड़ीज़ में, फिर से ये वाला स्टॉल जो है, इस स्टॉल पे सारी साड़ियाँ आई थी। तो साड़ीज़ की प्राइस तो भाई बहुत महँगी थी, पर एक तरफ देखी जाए तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगती थी पहने। तो 5000 प्लस ही थी सारी साड़ियाँ, और 25,000 30,000 तक भी जाती, क्योंकि ये सारी साड़ियाँ हैंडमेड है। अभी हम चलते हैं अगले स्टॉल के ऊपर। इस स्टॉल में है पर्स, ये हम मोबाइल भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसे पर्स है, बड़े वाले भी पर्स है, फिर बटुआ बोलते हैं, तो वैसे टाइप के भी पर्स हैं। ये सारे रीज़नेबल प्राइस में थे, 1000 के आस-पास थे। तो यहाँ पे मोबाइल रखने के भी पर्स है, ये आई थिंक 400 के आस-पास कुछ था, मेरे को याद नहीं है। फिर यहाँ पे बॉयज़ के लिए था, तो ये है ब्लेज़र। तो ब्लेज़र का जो होता है जैकेट, वो जैकेट भी उन लोगों ने जो कपड़ है वो हैंडमेड वाला है। उसके ऊपर हमारे गुजराती लोग जैसे पहनते हैं वैसे है कोटी। तो आपने देखा होगा कि सभी स्टॉल के ऊपर सभी लोगों ने ऐसी टाइप की कोटी पहनी, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर रिप्रेज़ेंट करते हैं। सभी लोगों ने ऐसी टाइप की कोटी पहनी थी, ये है उसी टाइप के शर्ट्स। तभी हम आ गए हैं अगले स्टॉल के ऊपर, ये है बालों में डालने वाली स्टिक, तो अगर हम जूड़ा लेते हैं तो वो स्टिक डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे है बैंगल्स, वो कपड़ की बनाई गई बैंगल्स है। फिर यहाँ पे वो जो लीव्स है, लीव्स के ऊपर जो ग्रीन कलर का आता है वो निकाल के पेंटिंग किया गया है जगन्नाथ जी का, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। ये भई बहुत स्टैंड अच्छा था, उसपे भी उन लोगों ने हैंड पेंटिंग किया गया था। तो यहाँ पे भी साड़ियाँ है, कुर्ती है। ये वाली जो आप देखोगे ना पर्पल साड़ी है, जिसपे कान्हा जी का और राधा जी का उन लोगों ने पेंटिंग किया। भाई उस रियल में जो अगर आपने देखा होता तो बहुत अच्छा था। उस साड़ी की प्राइस भी 25,000 प्लस थी। पूरी साड़ी में वो लोग हैंड पेंटिंग करते हैं। वहाँ पे ब्राइडल लहंगा भी उन लोगों ने बतवाया है कि हमारे ये यार ब्राइडल लहंगा में भी हम कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगले स्टॉल के ऊपर, तो ये वाला जो स्टॉल है उसपे बोले ना तो खादी कॉटन की जैसा वहाँ का कुछ मटेरियल आता है उस पे था। तो सारे स्टॉल सीधे खत्म हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग उड़ीसा से आए हैं और उन लोगों ने उड़ीसा का गेटअप किया है, क्योंकि ये वो लोग अभी डांस भी करने वाले थे। तो यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट चल रहा था। लाइव हस्तकला कलाकारों प्रदर्शन, और आप इधर का डेकोरेशन तो देखिए, A1 डेकोरेशन है। चलो अभी चलते हैं कि इधर क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला कि पहले स्टॉल पे हम लोग अपना कस्टमाइजेशन भी पेंडल या सेट करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो 2 लेडीज़ बैठे थे, तो वो हमारे सामने ही वो बना के हमें देंगे। तो ये सारे जो जितने भी बीड्स हैं वो सारे पीतल के हैं। तो ये लोग हमें इधर बना के भी दिखाते हैं। तो मैंने भी एक कस्टमाइज़ करवाया है। अब आपको मैंने क्या कस्टमाइज़ करवाया वो पेंडल देखने के लिए आपको मेरा दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने मेरे शॉपिंग व्लॉग भी मैंने बनाया है। अभी यहाँ पे है डांस फंक्शन, तो बहुत सारे डांस की परफॉर्मेंस भी थे, और हम नहीं रुके, हम एक डांस देख के चले गए क्योंकि हमको देर हो रहा था। तो ये एक डांस परफॉर्मेंस हमने देखा, पर वो बहुत अच्छा था। तो आप सभी को आज का मेरा ये ओडिशा पर्व वाला व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या शॉपिंग की और क्या खाया वो दिखाऊँगी। बाय बाय।